शृणो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबन्धो जय जगपियामहो भयो। जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाण जय महप्पा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थ सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 26 मई 2022 दिन गुरुवार, विषय देविंजी चौबीसवीं, क्लास नंबर 62। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। हमने देखा था वेदनीय कर्म के अभाव में आत्मा को अव्ययवाद गुण प्रकट होता है। अव्ययवाद गुण प्रकट होने पर आत्मा को कोई बाधा पीड़ा नहीं होती। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में एक भी प्रदेश खंडित, विभाजित और नष्ट नहीं होता, इसलिए हमारा आत्मा अक्षय है। आयुष कर्म आत्मा के अक्षय गुण को ढकता है। अनंत दानादि का सामूहिक पना वही आनंद है। लाभांतराय से भी मिलता है और पुण्य के उदय से भी मिलता है, पर दोनों के मिलने में अंतर है। सिद्ध भगवान ने अनंत जीवों को अवय दान दिया है, क्योंकि अब उनके निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। हम लाभ का मतलब सिर्फ बाहरी चीजों का लाभ समझते हैं, परंतु लाभ का मतलब आत्मगुणों की प्राप्ति, आत्मगुणों का प्रादुर्भाव यह नहीं समझते। आत्मगुणों का उपयोग करना वह भोगांतराय का काम है और आत्मगुणों का अनुभव करना वह उपभोगांतराय का काम है, और गुणों के कारण ही गुणी होता है। इस प्रकार हमने पिछली क्लास की समरी जानी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो आगामी कक्षा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देवचंद्र जी महाराज 11वें श्रेयांसनाथ भगवान के स्तवन के अंदर परमात्मा की प्रभुता और परमात्मा के अनंत गुण का स्वरूप, और खास करके यहाँ पर जो मुख्य रूप से अंतराय कर्म का क्षय होने से आत्मा में अनंत दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि जो प्रकट हो रहे हैं, उस विषय को बना रहे। उस विषय को लेकर के अब परमात्मा को खुद को ही कह रहे हैं, भगवान आप, हे भगवान, आप कैसे जो है, किस तरह से दान दाता भी हो, लाभ करता भी हो, भोग करता भी हो, उपभोग करता भी हो, और अनंत शक्ति के स्वामी भी प्रभु आप ही हो। अब आज दिन तक जगत को जो दिया, संसार में जगत को जितना दिया, लेकिन अब भगवान खुद अपने आप को दे रहे। जितनी गाथाएं हमने यहाँ पर की हैं, अब उसके अंदर देखिए चौथी गाथा में दे दान नित दीजते अति दाता प्रभु स्वयमेव मात्र तुम्हें निज शक्ति ना ग्राहक व्यापक मैं दे। हे भगवान, वर्षी दान जगत को दिया, देशना में ज्ञान का दान जगत को दिया। अब खुद के गुण इतने स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं, अब आप अपने गुणों का दान अपने को स्वयं को करिए। दाता स्वयं है। आप गाथा के शब्दों पर ध्यान रखिए। आप दाता तो हो ही हो भगवान, स्वयं ही दाता हो।
अब स्वयं को ही दीजिए ना। दाता, देय और दान, अब ये जो सब बातें यहाँ पर हमको कही हैं, इस हिसाब से देखेंगे आप तो दान निज को, अपने आप को कैसे देंगे आप? दे दान नित दीजिए, अतिदाता प्रभु स्वयं है। आप कैसे स्वयं जो है अति दाता है, अनंत दाता है। आपकी देयता, दानशीलता, देने की प्रभावकता, अब स्वयमेव को कैसे दे, अपने आप को कैसे दे? जब परमात्मा ने स्वयं अपना अंतराय कर्म का क्षय नहीं किया था, तब तक भगवान जगत को बाह्य साधन सामग्रियों का दान दे रहे थे। वर्षी दान बाहरी दान है, बाह्य पदार्थों का दान है। लेकिन अब प्रभु आप स्वयं सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी बन चुके हो। अब आप दूसरों को क्या देना है? खुद को देना है। दोनों तरफ से देखिए आप, वही अरिहंत परमात्मा है और वही सिद्ध भगवान भी है। अब दोनों के अंदर कहाँ क्या फर्क है? यहाँ पर जब है अब परमात्मा जब यहाँ पर इस रूप में है, तब भगवान किस रूप में, किस तरह से जगत को दान देंगे, क्या दान देंगे? सोचिए। यहाँ पर भी भगवान का जो है अंतराय कर्म क्षय हुआ गुण यहाँ पर भी प्रकट है। और अब भगवान यहाँ मोक्ष में चले गए हैं, सिद्ध स्वरूप बन चुके हैं। हाँ जी, अब आपको ये बताना है कि दोनों के अंदर, अरिहंत परमात्मा में, सिद्ध भगवान में समानता विषमता किस रूप में कैसी है? बोलिए ज्योति बहन, ख्याल आ रहा है? समानता इसमें है कि आपके दोनों के अंतराय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो, और विषमता इसमें है कि यहाँ सदेवी होने के कारण ये देशना के रूप में भी दान देते हैं, और सिद्ध भगवान देशना नहीं देते, वे स्वयं भोग करते हैं दान। प्रवीण भाई बोलिए, दोनों में, अरिहंत और सिद्ध भगवान में समानता और विषमता। समानता द्रव्य स्वरूप में है, दोनों आत्मा है, और विषमता गुणों। यहाँ पे अघाती कर्म, जब अरिहंत थे घाती कर्म का ही क्षय किया है, और सिद्ध है तो सब कर्म क्षय हो चुके हैं। अरिहंत शरीरी है, सिद्ध अशरीरी है। बाहर का सब मत बोल दीजिए, 50 पॉइंट नहीं चाहिए, 50 पॉइंट लिखिए जरूर। यहाँ हमको जितनी आवश्यकता है, कंटेंट्स जो संदर्भ विषय चल रहा है, बोलेंगे। गीता बहन बोलना है? हाँ जी, अरिहंत प्रभु और सिद्ध भगवान दोनों में समानता यह है कि दोनों ने घाती कर्मों का क्षय किया हुआ है। चलिए, अब दोनों के अंदर केवल ज्ञान दोनों में समान है। हाँ, दोनों सबको समान बोलना है, सबको ध्यान में देना, सिर हिला देना। केवल दर्शन दोनों में समान है, अनंत वितरागता दोनों में समान है, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य, अरिहंत सिद्ध दोनों में समान है। आ रही है बात ख्याल में? समानता
तो इस कारण से हम क्या कहेंगे, अरिहंत को आधे सिद्ध कह देंगे। क्या फर्क पड़ रहा है सोचिए, अरिहंत परमात्मा आधे सिद्ध है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने दूसरी गाथा के अंदर बात बैठाई थी ना, निज ज्ञाने करि ज्ञेने ज्ञायक ज्ञाता पद ईश्वरे, और फिर देखे निज दर्शन करी निज दर्श सामान्य जगीश, केवल ज्ञान और केवल दर्शन दे, इन दोनों के आधार पर जो है, अगर यहाँ पर ये वस्तु है, यहाँ पर ये जीव है, यहाँ पर ये वस्तु है, तो यही केवली सर्वज्ञ भगवान इन सबको देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं, ये भी जान रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है, आया ख्याल में आ रहा है आपको? सिद्ध भगवान के लिए भी केवल दर्शन, केवल ज्ञान के आधार पर बिल्कुल लोकांत की वस्तु भी उनके दर्शन में, ज्ञान में विषय बन रही, और अरिहंत परमात्मा के लिए भी सेम समान वही बात है। बोलिए मीना बहन जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? How much the Arihanta is looking and how much the Siddha is looking, what is the difference between two? The Arihant hasn't got over the Ghati karmas, but other than that, they have the same virtues. Yes, you can say that Arihant and Siddha both have the similar Keval Jnana, similar Keval Darshan, not in plus and minus, nothing. सिद्ध भगवान होने से, मोक्ष में जाने से उनका केवल ज्ञान बढ़ नहीं जाता है, मोक्ष में जाने से उनका केवल दर्शन अंश मात्र भी बढ़ नहीं जाता है। जितना यहाँ पर अरिहंत को था, उतना ही मोक्ष में जाने पर सिद्ध को है। एट प्रेजेंट नाउ, इस समय सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी आदि 20 तीर्थंकरों को जितना केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वितरागता, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य, जितना है, जितने प्रमाण में उतना ही अनंत सिद्धों को भी है। सेम एज इट इज, रत्ती भर कोई फर्क नहीं, 19-20 भी नहीं बोल सकते हम। What is the plus point now about the अरिहंत परमात्मा? बोलिए नरेंद्र भाई। तो सशरीरी है, अब देश ना दे सकते। हाँ दीपिका बहन बोलिए, What is the difference between two, but what is the speciality of the अरिहंत? खेड़ूंदा में अरिहंत परमात्मा सशरीरी होने के कारण देश ना दे सकते हैं और भव्य जीवों का कल्याण कर सकते हैं। अब जितना भी जो है, एक्स्ट्रा मत बोलना, हाँ, अब जितना अरिहंत परमात्मा को केवल ज्ञान दर्शन सिद्धों को समान है, लेकिन अब ये जो वस्तु यहाँ पर देखी है, ये वस्तु यहाँ पर देखी है, ये यहाँ पर इन्होंने देखा कि इस गोले के अंदर अनंत जीव है, वो ये जो है अरिहंत परमात्मा देख करके जगत को बता सकते हैं, कह सकते हैं, समझा सकते हैं। सिद्ध भगवान को दिखाई देते हुए भी वो नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे, उनके पास शरीर नहीं है, बात पूरी हो गई। ये जो विशेषता है, लेकिन अब दोनों के अंदर समान रूप जब बात आ गई, थोड़ा सा ध्यान देना, अब बाकी की बातें समझ में आएगी। लेकिन अनंत दान दोनों में समान है, अनंत लाभ दोनों में समान है, अनंत भोग दोनों में समान है, अनंत उपभोग दोनों में समान है, अनंत वीर्य, अरिहंत और सिद्ध दोनों में समान है। बोलिए माता जी, कैसे दोनों में समानता घटाएंगे? तो बिल्कुल समान है, वो अपना उपभोग अपने गुणों का उपभोग खुद कर रहे हैं। और 5 बातें घटानी है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 5 बातें जो अनंत लब्धि के रूप में, शक्ति के रूप में 5। वो अपनी स्व में उपभोग कर रहे हैं उसका, अपने गुणों का, उसमें गुणों में रमण कर रहे हैं। लेकिन अरिहंत परमात्मा सबको आदेशना देकर
औरों को भी उसका अब उस लाभ। बात को छोड़ दीजिए, अब उसी को मत रटिए। स्वयमेव, इधर क्या लिखा है ये पहले शब्द देखिए, अति दाता प्रभु स्वयमेव रे। अपने आप को भगवान कैसे दे रहे, अपनी आत्मा को, खुद को उनको जो देना है वो क्या देना है। आज अनंत पदार्थों को जान करके, ज्ञान होने से, दर्शन होने से अब अपनी वितरागता अब राग द्वेष तो होना ही नहीं है। आज सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवान अपने स्व शरीर में हैं, विहार कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, देशना दे रहे हैं। अब किसी भी बात का राग द्वेष करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। अमन जी क्यों नहीं कर सकते हैं? बीतरागी है। बस वो वितरागी हो गए। क्यों वितरागी है, क्यों नहीं उनको राग द्वेष होता है? उमेश जी बोलिए, इधर ध्यान दो। क्योंकि महाराज जी उन्होंने ना अपने कर्म क्षय कर लिए हैं जी, वितरागता आ गई उनमें जी। मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो चुका है, अनंत चारित्र गुण प्रकट है, उसी में वितरागता आ गई। ये बात पहले देखिए आप, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखेंगे बरोबर ध्यान में आएगा। तो ये जो है, अब ये कैसे बैठानी है बात। अनंत दान दोनों का समान है, अनंत लाभ दोनों का समान है। अब सिद्ध भगवान को भी जो अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत करुणा, अनंत दया, अनंत दमगीरता, अनंत थे, ये सारे गुण प्रकट हो चुके हैं। उन सब गुणों को प्रकट होने से उनको क्या फायदा है? सारे गुण उनको प्रकट हो चुके हैं, इतने अनंत गुण प्रकट हुए हैं। अब वो पहले हमको बैठाइए, समझे कि नहीं? हाँ, तो जिस तरह से ये हमें ख्याल आ रहा है, तो यही जो अरिहंत भगवान का कोई 24 घंटे देशना थोड़ी दे रहे हैं। तो रात को क्या करेंगे प्रवीण भाई? अभी सिमंदर स्वामी रात को क्या करेंगे वहां पर? उनको चिंतन मनन अब नहीं होता है। चिंतन मनन हमारे लिए बात है ना, सिद्ध को नहीं होता है। बिना बहन जी, कैन यू से नाउ एट द टाइम ऑफ नाइट यू सी, महाविद्य में रात होती है कि नहीं होती है? Yeah. So they just sit in meditative pose. What type of meditation? Now there is no requirement of any type of meditation. Every time he is in that meditation. Every moment he is in that meditation. बोलिए प्रीति बहन, क्या करेंगे? अभी रात को सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवान क्या करेंगे? देशना तो नहीं दे सकते, तो दिन में दे दी, बाद में क्या करना है? चलो गीता जल्दी। वो गुण रमणता, हाँ, वो गुण रमणता करते हैं। सिमंदर स्वामी को फिर वो कितने बजे सोते हैं? 12 बजे कि 1 बजे? वो सोते नहीं है। प्रवीण भाई बोलो, कितने बजे सोते हैं? वो सोते नहीं है सेठ जी। क्यों नहीं सोते हैं? निद्रा के दर्शनावरणीय कर्म क्षय हो चुका है। ऐसा, वेरी गुड, अब बरोबर। ऐसे बोलेंगे तो प्राइज आएगा, समझेंगे। दर्शनावरणीय कर्म, जिसके अंदर निद्रा दर्शनावरणीय भी आ गई, तो निद्रा दर्शनावरणीय संपूर्ण दर्शनावरणीय का कर्म का क्षय है। अब क्या करना है सिमंदर स्वामी को? बाकी तो सब लोग सो जाएंगे, दूसरे लोग तो सोएंगे कि नहीं? उनका तो निद्रा दर्शनावरणीय कर्म बाकी है, उनको तो सोना ही पड़ेगा। सिमंदर स्वामी आदि जो है उनको क्या करना है? न तो उनको मेडिटेशन करना है, न उनको चिंतन मनन करना है, वो तो ऑलवेज मेडिटेशन में। और कोई राग द्वेष तो होना ही नहीं है, मोहनीय कर्म तो है ही नहीं, क्लेश कसाय तो होना ही नहीं है। और फिर भी 1 लाख पूर्व का काल उनको इस शरीर में बिताना है। अभी केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाने के बाद भी उनको 1 लाख पूर्व का जीवन बिताना है, इसी शरीर में बिताना है।
कितनी बड़ी बात है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो यही अब सिमंदर स्वामी के पास जो अनंत दान है, अनंत लाभ है, हम एक ही बात दिमाग में बैठा दिए कि देशना दे दी, देशना दे। अरे भाई देशना दे दी, चलो 6 घंटे देशना दे दी, बाद में क्या करना? 24 घंटे महाविद्य में भी सेम होते हैं, जो हमारे यहाँ जैसे होते हैं सेम एज इट इज 24 घंटे वहां भी हो रहे हैं। सिमंदर स्वामी के लिए भी, महाविद्य में भी, सबके लिए एक ही टाइम टेबल है। लेकिन अब सिमंदर स्वामी 24 घंटे में से 6 घंटे देशना दे दी है, 2 प्रहर सुबह शाम, बाकी के घंटों का क्या करना? 18 घंटे बीत रहे बाद में। निज गुणों में रमणता। अब उनके लिए ये बैठा, ये अनंत दान कैसे, अनंत लाभ कैसे, अनंत भोग कैसे, अनंत उपभोग कैसे, अनंत वीर्य कैसे, ये यहाँ पर बैठा रहे हैं ना। इसी बात की तो विशेषता है, यही तो हमको समझना है। तो देय दान नित दीजते अति दाता प्रभु स्वयं रे। दान गुण के द्वारा भगवान सर्व गुणों ने अब स्व प्रवृत्ति में वीर्य का सहकार रूप दान सदा आप दे रहे हैं। और इसीलिए हे भगवंत, आप जब स्वयं देय, दान और दाता तीनों ही आप रूप हैं। देय देना है वो भी आप ही रूप हो, दान भी आप हो, दाता भी आप ही हो। अब दूसरों को क्या देना है? तो क्या देना है? दूसरों को दे दे करके तो हम राजी हो जाते हैं। ध्यान रखिए, अब हम भी मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, जाप कर लेते हैं और बाद में भगवान के पास मांग लेते हैं। ये महात्मा अवधूत योगी है देवचंद्र जी, ये कोई दूसरी इधर उधर की बात मांगने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी लास्ट में आते आते आगे की गाथाओं में ये बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं, क्या मांगू भगवान से, क्या मुझे मांग करके नहीं मिलना है, मुझे मांगना नहीं है भगवान के पास कुछ। जब ये कर रहे हैं, आराधना उपासना कर रहे हैं, उससे उनके कर्म क्षय होकर के उनके गुण उनमें प्रकट हो जाए, इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए? ये हम आगे अभी देखेंगे तब उस गाथा का ख्याल आएगा। पात्र तुम्हें निज शक्ति ना ग्राहक व्यापक मैं देव। अभी तक हमने अनंत वीर्य का उपयोग शक्ति के रूप में बाहर दूसरों के लिए देखा। सिमंदर स्वामी की अनंत शक्ति प्रकट हो गई है, ध्यान से सुनना। तो उनकी जो अनंत वीर्य शक्ति प्रकट हो गई है, तो उससे उनको विहार करने में शक्ति का उपयोग हो रहा है, और विहार न करे तो कोई शक्ति का उपयोग कुछ भी नहीं होता है। कैसे होता है, क्या होता है? शक्ति अनंत प्रकट हुई है। विहार करने में शक्ति कितनी लगती है? हम भी तो कर रहे हैं ना, हमारा तो अनंत वीर्य गुण प्रकट नहीं हुआ है, हम भी विहार कर रहे हैं। विहार करने में शक्ति लगनी कितनी है? विहार करना मतलब आत्मा को अपने शरीर को चलाना है, और क्या करना है? पुद्गल का पिंड है शरीर, 60-70 किलो की जो काया है हमारी, तो आत्मा ही तो चलाएगी, और कौन चलाएगा? शरीर कौन चलाता है? चंद्रेश भाई बोलिए, शरीर कौन चलाता है? आत्मा शरीर को चलाती है कि शरीर अपने आप खुद चलता जाता है? आत्मा चलाती है। आत्मा चलाती है कि कर्म चलाता है? आत्मा साहब, आत्मा कर्म के अनुसार चलाती है। हाँ, ये बात है। तो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे आत्मा को अपने कर्मानुसार शरीर चलाना है? अब कौन सी कर्म प्रकृति आई? गीता बहन, कर्म प्रकृति का नाम कौन सा है? तो यही आएगी ना, अनंत वीर्य के हिसाब से ही चलेगा कर्म ना। प्रकृति का नाम बोलना है, कुछ का कुछ मत बोल देना। यहाँ वीर्यांतराय कर्म की शक्ति, अब वीर्यांतराय गुण जो है वो आवरणीय कर्म से ढका हुआ है। अब उसमें से जितनी शक्ति प्रकट हो रही है, हमारा तो काम हो रहा है ना। आप पहले ये समझने की कोशिश करिए कैसे जो है काम हो रहा है आत्मा का, अपने स्वगुण से। ये तो बात हो गई इनकी, हम बात करते हैं हमारी बात करने में ये देखिए आत्मा का ये जो है वीर्य गुण है,
लेकिन इस समय ये वीर्य गुण इतने प्रमाण में हमारा ढका हुआ है। अब ये कितना पोर्शन खुला है? ये जो शक्ति का गुण है ये तो हो गया पूरा। क्या हो गया? इसका नाम क्या लिखो? ज्योति बहन बोलो, इसका नाम क्या लिखना? अंतराय कर्म, वीर्य अंतराय कर्म। ये अंतराय वीर्यांतराय कर्म हो गया। ख्याल आया कि आप इसका नाम वीर्यांतराय कर्म लिखिए। और ये जो प्रकट हुई है ये शक्ति है। अब ये शक्ति आपको कितनी चाहिए? इतनी शक्ति प्रकट है इस समय। 10-20% हमारी शक्ति प्रकट में है, बाकी 80% 90% दान वीर्यांतराय कर्म से ढकी हुई है, दबी हुई है। इतने से हमारा काम चल जाता है। बहुत हो गई, इतनी शक्ति से हमारा काम हो रहा है। लेकिन अब ये समंदर स्वामी यहाँ बैठे हैं, इनका इस समय संपूर्ण अंतराय कर्म क्षय हुआ है। पूर्ण रूप से अंतराय कर्म 100%। अब उसमें आप 99.9 भी नहीं बोल सकते। जब इतना कर्म क्षय हुआ और इतनी शक्ति इनकी प्रकट हुई है, अब क्या करेंगे? सिमंदर स्वामी को रात को तो विहार नहीं करना है ना, फिर क्या करेंगे? सोचिए, कहाँ उनकी शक्ति का यूज होगा? कैसे वो अपनी शक्ति का यूज करेंगे? सामने ये सम्मान भावना। परिणामी कार्यज तनो कर्ता गुण करने नाथ रे, अक्रिय अक्षय स्थितिमयी निकलंक अनंती साथ रे। तो परिणामी जो है परमात्मा के किस तरह से कहा है कि परिणाम की धारा पर, हे भगवंत आप अव्याबाद सुख आदि गुणों के द्वारा सुखानुभूति कर रहे हैं। आप ही भगवान गुणकरण के द्वारा परिणामी कार्य के करता हो, और दूसरे कोई द्रव्य के अंदर कर्तृत्व धर्म नहीं है। और आप ही अक्रिय गमन क्रिया रहित अक्षय स्थिति वाले निष्कलंक और सर्व कर्म कलंक रहित अनंत ज्ञान आदि संपत्ति के आप स्वामी हो। आज भगवान को अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, अनंत दर्शन प्रकट हुआ है। भगवान ने खुद ने अपने अनंत ज्ञान का उपयोग कब किया है? भगवान ने खुद ने अपने अनंत दर्शन का उपभोग कब किया है? पहले क्यों नहीं किया था? पहले उनका भी ज्ञानावरणीय कर्म था, उससे ज्ञान आवृत था। पहले उनका भी दर्शनावरणीय कर्म था, जिसके कारण उनका दर्शन गुण आवृत ढका हुआ था। आज भगवान को सबसे पहली बार केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ है। अब निज अपने आप में उन्होंने कब अपने केवल ज्ञान गुण का अनुभव किया है? केवल दर्शन गुण का अनुभव कब किया है? अनंत वितरागता का, अनंत चारित्र का खुद ने अनुभव कब किया है? आ रही है बात समझ में? ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आज दिन तक क्यों नहीं किया था? आज दिन तक 12.5 बरस तक महावीर जब साधना कर रहे थे तब उनका गुण प्रकट नहीं हुआ था। उनके भी जो है चारों घाती कर्म आवृत थे, दीक्षा ली थी, वो साधना कर रहे थे। 12.5 बरस जंगलों में जाकर साधना कर रहे थे, लेकिन तब गुण प्रकट नहीं हुए थे। जैसे ही 12.5 बरस उनके साधना काल के पूरे हुए, चारों घाती कर्मों का क्षय हुआ और ये चारों गुण अंतर में प्रकट हो गए। उसी में जो है अनंत दान लाभ उपभोग भी प्रकट हुआ है। अब महावीर स्वामी खुद अपने प्रकट हुए गुण का अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे? गुण का उपभोग भी करेंगे कि नहीं करेंगे? गुण का भोग भी करेंगे कि नहीं करेंगे? आ रही है बात समझ में? आज दिन तक नहीं किया था, नहीं कर पाए थे, और इधर केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। अब हो गया तो चारों घाती कर्म का आवरण का क्षय हो गया। अब ये गुण प्रकट हुए हैं। अब निज स्वयं अपने आप इन गुणों का प्रकटीकरण हुआ है, उसका खुद अनुभव करें, खुद अनुभव करें। ये विशेषता है। एक महिला की दुकान है, शोरूम है बड़ा, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड विद डिफरेंट डिजाइंस ऑफ द ऑर्नामेंट्स। वो दुनिया को देती है, दिखाती है, बेचती है।
एक दूसरी महिला जब खरीदने के लिए आए तो उसने बोला कि आप इतनी पूरी दुकान के अंदर इतना सब भर के रखते हो, आप खुद कब पहनते हो? आपने खुद ने पहना कि नहीं पहना? आपको आनंद आया कि नहीं आया? आपने दुबई के अंदर जो है बड़े बड़े शोरूम देखे होंगे ना ऑर्नामेंट्स के सब। वो महिला क्या कह रही है, मेरा इस समय मेरा कंसेप्ट क्या है, मुझे माल बेचना है। मुझे तो लोगों को बेचना है, समझे कि नहीं? अब मैं बेच करके राजी हूं कि मैं पहन करके राजी हूं? दो बात अलग अलग है ना। मैं आपको पूछता हूं गीता बहन, आप रसोई बनाकर दूसरों को परिवार में सबको खिला के राजी होंगे कि खा के राजी होंगे? खिला के। ये बोल रहे हैं खिला के। ऐसी स्थिति अंदर यहाँ पर है। अब महावीर स्वामी को 12.5 बरस के बाद वैशाख शुद्धि दशम की शाम को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए कि देवताओं ने आकर समवसरण बनाया। जैसे ही गुण केवल ज्ञान प्रकट हुआ कि देवताओं ने आके फटाक से समवसरण बनाया, परमात्मा समवसरण में पधारे, प्रभु देशना आपो, भगवान देशना दीजिए। अब भगवान ने अपने केवल ज्ञान का अनुभव स्वानुभव किया कि अपने केवल ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को जगत को दिखाए, बताए। सर ज्योति बहन समझ रहे हैं? फिर थोड़ा सा अंतर समझ के बात करना। ने केवल ज्ञान से जो अनुभव किया वो जगत को बताया। अनुभव क्या करना है उनको? केवल ज्ञान होने से संपूर्ण लोक के जितने पदार्थों को जाना, फटाफट भगवान ने देशना में सबको बता दिया। केवल दर्शन से जगत के समस्त पदार्थों को जाना, फटाफट भगवान ने देशना में सबको बना दिया। हे भाग्यशालियों, देखो देखो देखो, ये जो है एक गोला है, ये निगोद का गोला है, इसमें अनंत जीव है, इसके अंदर ही ये भगवान ने फटाफट दूसरों को बता दिया। चलो देशना पूरी हो गई। स्वानुभव की बात कब आई? स्वयं को अनुभव करने की बात कब आई? थोड़ा ध्यान से कोशिश करके समझने की कोशिश करना भाई साहब। ये जो चौदराज लोग देख रहे हैं, अब चौदराज लोग के अंदर जगत की पदार्थ वस्तुएं कितनी हैं? प्रवीण भाई बोलिए, कितनी हैं? 5। हाँ, 5 पदार्थ बस। अनंत अनंत है वस्तुएं। जीवात्मा कितने हैं? अनंत अनंत है। पुद्गल परमाणु पदार्थ कितने हैं? अनंत अनंत है। अब भगवान ने देख लिया, अब भगवान ने जान लिया। अब अच्छी भी वस्तु दिखाई देगी, बुरी भी वस्तु दिखाई देगी, खराब वस्तु भी दिखाई देगी, अच्छी वस्तु। अब जगत में जो है सब उनके ज्ञान में रिफ्लेक्ट होगा। If you will put the huge and big mirror on the wall, you see, and in that hall, if the persons, those who are coming and going, if the birds are also flying, but everything will be reflected in the mirror, because it is the huge and big mirror. अब भगवान ने देशना दे दी, लेकिन यही केवल ज्ञान केवल दर्शन जो भगवान को प्रकट हुआ है, उसका अनुभव भगवान कब करेंगे? अब केवल ज्ञान से जाना, केवल दर्शन से देखा, और उसमें राग द्वेष वाली सब वस्तुएं देखी। संसार की तो सब वस्तुएं हैं ये, अब राग द्वेष वाली भी वस्तुएं देखिए, वो भी दिखाई देती है, अच्छी खराब सब दिखाई देती है। भगवान को कोई किसी में राग द्वेष हुआ क्या? होता है क्या? क्यों नहीं होता है? अब भगवान को बिल्कुल राग द्वेष क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उस पहली बार आज भगवान अपनी अनंत वितरागता का स्वानुभव कर रहे हैं। आ रहे ना ख्याल में? जो लेडीज ऑर्नामेंट के स्टोर में बैठ करके ऑल द स्टोर ऑर्नामेंट्स बेच रही है, उसको जा करके पूछो तुमको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा खराब लगता है, कौन सा पसंद आता है, कौन सा पसंद नहीं आता है, तो वो क्या जवाब देगी? बेचने वाली जो है, मालिक है, वो क्या जवाब देगी? बोलो दीपिका बहन, बोल सो।
तो फिर उन्दा में वो ये जवाब देंगे कि मेरे लिए तो सारे ही अच्छे हैं। न तो अच्छा कहेगी ना खराब कहेगी। अच्छा कहने के लिए भी तो कारण चाहिए ना। अच्छा कहने के लिए कारण चाहिए, खराब कहने के लिए कारण चाहिए। आपके छोटे बेटे को पूछो, आपको आपकी मम्मी अच्छी लगती है कि सबकी मम्मी अच्छी लगती है, पूछ के देखो, तो बेटा क्या बोलेगा? बेटा तो हमेशा ये बोलेगा कि मेरी मम्मी सबसे अच्छी है। वो क्यों बोलेगा दूसरे की मम्मी? दूसरे की मम्मी को वो थोड़ी जानता है। जो स्टोर की मालिक है, इतने बड़े स्टॉल की जो मालिक है, उसने सब जो रखे हैं, उसने अपने राग द्वेष के विषय नहीं बनाए हैं। उसको बेचने का मतलब है, पैसा कमाने का मतलब है। अब किसी पर राग द्वेष नहीं है, मतलब करना नहीं है उसको, कहने का मतलब है। मतलब ऐसा मत समझने का वो वितरागी हो गई। जिसको पहनना है उसको राग द्वेष करना है। आ रहा है ना ख्याल में आपको? एक दुकान के अंदर 10,000 साड़ियां हैं, तो मालिक तो बता रहा है बेचने के लिए। मालिक को कोई कौन सी अच्छी और कौन सी खराब है, कौन सी अच्छी और कौन सी खराब है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसको पहनना है, जिसको खरीदना है, उसको पसंद करना है। मालिक तो क्या करता है, सबसे खराब से खराब घटिया माल जो कभी नहीं बिका वो इतना अच्छा दिखाकर इतना बोलेगा, इतने बोलने की कला का उपयोग करेगा कि वो खराब से खराब लगने वाली साड़ी भी बिक जाए। ये तो सबकी पॉलिसी है ना, हर व्यक्ति ऐसा करेगा। उसको तो बेचने से मतलब है। शाम होते कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं बिक रहा है, खराब हो रहा है, तो बेचारा बेचने वाला तो जो आए उसके सामने इतनी प्रशंसा करेगा कि वो भी बिक जाए। नहीं बिके तो बेचारे उसके सिर पर पड़ जाएगा, तो कल उसके लिए तो खराब हो जाएगा ना। तो वो ये सोचता है। मैं क्या कह रहा हूं कि महावीर अब पहली बार वितरागी बन गए हैं, केवली बन चुके हैं। चलो देशना तो 3 घंटे में पूरी हो गई, वो स्वयं स्वानुभूति कब करेंगे? स्वानुभव जो उनको करना है वो कैसे करेंगे? ये विशेषता है। अब महावीर को भी स्वानुभव हो रहा है, अनंत दान का भी अनुभव हो रहा है, अनंत लाभ का भी अनुभव हो रहा है, अनंत वितरागता का भी अनुभव हो रहा है। ख्याल आया कि नहीं? आज हो रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। 12.5 बरस के अंदर काल में जब भगवान को वितरागता नहीं प्राप्त हुई थी, और तब भी भगवान के ऊपर इतने भारी उपसर्ग हो रहे थे, तब भी भगवान ने इतनी समता रखी थी, इतनी सरलता रखी थी। जबकि कर्मक्षय नहीं हुआ था तब इतनी समता शांति रखी थी, और आज कर्मक्षय होने के बाद अब तो समता अब इतनी अनंत है, अब इतनी अनंत है कि कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। जब उस दिन कर्म का आवरण था तब भी फर्क नहीं पड़ा, तो आज क्या पड़ेगा? आज तो गुण ही प्रकट है। उस दिन तो गुण प्रकट नहीं थे, ये बात थी ना। आज क्या है? अब इस तरह से जो गुण प्रकट हुए हैं, परिणामी कारज तनो कर्ता गुण करण ने नाथ रे। अब भगवंत स्वयं जो है अपने आप में जैसे अव्याबाध, ये क्या है? कोई किसी प्रकार की बाधा पीड़ा कुछ भी ना हो, अव्याबाध स्वरूप परमात्मा का प्रकट हुआ है। इससे भगवान को अब अनंत सुख की अनुभूति कैसे हुई? आप ध्यान से समझिए। ज्योति बहन, आप जाइए महाविद्या में, जाके सिमंदर स्वामी को पूछिए, भगवान आपको अनंत सुख की अनुभूति क्या हुई, कैसे हुई, जरा बताइए तो सही। किसी ने, सामने वाले ने शक्कर खाई, अब उसको पूछो कितनी, क्या लग रही है भैया, क्या लग रही है? वो बोलेगा मीठी लग रही है। अब आप और डबल करके खिलाओ, और ज़्यादा खिलाओ, क्या बोलेगा? मीठी लग रही है। अरे और क्या बोलोगे? मीठी लग रही है। और क्या बोलेंगे? शक्कर कैसी लग रही है? मीठी लग रही है। और क्या है? अब सिमंदर स्वामी को जाकर के आज पूछे, भगवान आपको अनंत सुख की अनुभूति कैसी हो रही है? क्या देंगे जवाब? क्या देंगे सिमंदर स्वामी? अनंत शब्द के सिवाय अब सिमंदर स्वामी के पास कोई जवाब नहीं है। अब सिमंदर स्वामी जो स्वानुभूति करे
और वो कोई आकर के युवक पूछे कि भगवान कैसे अनुभूति हो रही है, मुझे भी तो बताइए, तो वो क्या समझेगा? सिमंदर स्वामी जवाब भी दे दे उसको तो वो समझेगा क्या समझेगा? इसीलिए तो सबको ये कहना पड़ा है मोक्ष में क्या है, तो लोक भाषा में लोगों के दिमाग में बात उतरे समझने के लिए वहाँ अनंत सुख है, अनंत सुख है, अनंत सुख। अब उस एक ही शब्द को 10 बार बोलना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। अनंत को कैसे डिफाइन करें हम, अनंत को कैसे एनालिसिस करके एक्सप्लेन कैसे करें कि किसी के दिमाग में बात बैठे? जिन लोगों को अनंत गुण प्रकट नहीं हुआ है उनके दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं सकती है। इसलिए स्वानुभूति कहा, स्वयं अनुभूति करेंगे, परमात्मा स्वयं अनुभूति करेंगे। अक्रिय अक्षय स्थितिमयी निष्कलंक अनंति आद। अब क्या है वहां पर? सिद्ध भगवान को कोई क्रिया करनी नहीं है, निष्क्रिय है। चलो आप एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए निष्क्रिय होकर के बैठ के बताइए। एक दिन, खाली एक दिन नहीं, आधा दिन, चलो आधा दिन नहीं, 2-4 घंटे बिल्कुल कोई क्रिया किए बिना बिल्कुल अक्रिय स्थिर स्थायी होकर के बैठ के बताइए। बैठने में भी शक्ति लगती है कि नहीं? तो सिद्ध परमात्मा वहां पर अनंत काल तक स्थिर बैठे हैं, उनकी अनंत वीर्य की शक्ति है कि नहीं है? क्या आकाश ने उनको बैठा के रखा है? क्या अधर्मास्तिकाय ने बैठा के रखा है? जी नहीं, आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति ने बैठा के रखा। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, क्या से कैसे आपको ख्याल आएगा? ये जो लोकांत भाग है, यहाँ बैठे हैं कि यहाँ बैठे हैं, उनको बैठना कहाँ है? और इधर देखिए, सिद्ध शिला का तो स्पर्श भी नहीं होता है। सिद्ध शिला से उनका डिस्टेंस जो है 12 योजन है। मीना बहन, कैन यू इमेजिन दैट? Without touching that Siddha Shila, Ananta Siddha, they are staying there. So where they are sitting? If they are not touching to the Siddha Shila, then where they are touching? You see, where they are sitting. In their This is in, the Lokanta, this is the end of the lok. So end of the lok, this is the Dharmastika here. Simultaneously Dharmastika is also there. But they are touching there only. See, this is they are just touching that. So this is the top of the Alokakash, and here this is the Adharmastika. So they are just touching there. But what about the Siddha Shila? The distance is too much. They will not sit on that position. They are not sitting to the Siddha Shila. उनको भी वहां पर अनंत वीर्य शक्ति का उपयोग अनिवार्य रूप से करना है। पारिणामिक सत्तातणो आविर्भाव विलास निवासरे सहज अकृत्रिम अपराश्रय निर्विकल्प ने निष्प्रयासरे। क्या कह रहे हैं? जो आज दिन तक जो गुण था वो आवृत था, वो आविर्भाव हो गया है, प्रकट हो गया है। अब वो प्रकट गुण जो है वो सत्ता में जो पड़ा था वही प्रकट हुआ है, बाहर से नहीं आया। ये हम पदार्थ विज्ञान में सीख चुके हैं। आत्मा का एक भी गुण बाहर से नहीं आता है, अंदर से सत्ता में जो था वही निरावरण होने से पूर्ण रूप में प्रकट होता है। बोलिए राहुल जी, क्या यही शब्द बोलना है? आत्मा का एक भी गुण बाहर से नहीं आता है, वो अंदर से ही क्षयिक उद्भव होता है, प्रकट होता है। बाहर से क्यों नहीं आता है प्रवीण जी? आगे प्रदेश अखंड है। आपने क्या कुछ का कुछ मत बोलिए, मैंने क्या पूछा है? बाहर से क्यों नहीं आते हैं? हाँ जी, अमन जी बोलिए, इसका जवाब क्या हो सकता है? क्योंकि एक द्रव दूसरे के गुणों को ले नहीं सकता। चलो अब आपको भी 3 लोगस गिनना
प्रीति बहन, क्या लग रहा है आपको, इसका जवाब क्या देना है? चलो राहुल जी बोलिए जल्दी। सत्ता में है, निरावरण है। अरे पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर तो दीजिए। क्योंकि गुण आत्मा में ही है। अरे एक शब्द बोलने में क्या है, गुण बाहर होते ही नहीं है, इतना बोलने में क्या तकलीफ है? 14 राजलोक के अंदर आत्मा के गुण बाहर कहाँ रहेंगे? आकाश में रहेंगे क्या? धर्मस्तिकाय में रहेंगे, अधर्मस्तिकाय में रहेंगे, पुद्गल में रहेंगे, किसी में नहीं रहते। किसी भी द्रव्य के गुण बाहर से नहीं आते। आत्मा की बात तो छोड़िए, कोई भी पांचों अस्तिकात्मक एक भी द्रव्य में गुण बाहर से आते ही नहीं है, कभी नहीं आते। बाहर है ही नहीं तो कहां से आएंगे? आत्मा के गुण आत्मा में ही है, पुद्गल के गुण पुद्गल में ही है, आकाश के गुण आकाश में, धर्मस्तिकाय के धर्मस्ति, अधर्मस्तिकाय के अधर्मस्ति, बाहर है ही नहीं किसी। अपने द्रव्य को छोड़ करके गुण कभी बाहर होते रहते ही नहीं है, बाहर से आने का सवाल नहीं है। जब प्रश्न सामने आए तो बरोबर विचार करिए और ठीक उसी का उत्तर देने की कोशिश करिए। आपका विस्तार, ज्ञान का विस्तार होकर के आपको क्लियर होना जरूरी है ना, बात ये है, इंपॉर्टेंट ये है। तो सत्ता में ही गुण पड़े हैं, आज हमारे में सब में पड़े हैं, मेरे में है, आप में है, चीटी मकोड़े में, निगोद में, हाथी घोड़े में, अनंत दान है, अनंत लाभ है, अनंत भोग है, अनंत उपभोग है, अनंत वीर्य हमारे में ऑलरेडी पड़े हुए और अनंत के प्रमाण में ही पड़े हुए। ये मत सोचना कि प्रकट होने के बाद अनंत हो जाएंगे और अंदर पड़े वो अनंत नहीं है, ऐसा मत सोचना। अमन जी बोलिए, बरोबर बोलिए ये शब्द। आप भी ना बोल दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए उमेश जी बोलेंगे। नहीं, आत्मा के गुण सत्ता में है, सत्ता में पड़े हुए हैं महाराज जी। मैंने जो शब्द बोले वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, क्या बात है? महाराज भी बोलने नहीं जाते, इतने टिपिकल। बोलिए साहब, नरेंद्र जी बोलिए। हाँ, मैं क्या शब्द बोलना है? आत्मा के अनंत गुण अनंत प्रमाण में सत्ता में पड़े। आगे का वाक्य क्यों छोड़ दिया अधूरा? ऐसा नहीं है कि प्रकट होने के बाद अनंत हो रहे हैं। हमारी बात समझ में, जब सत्ता में पड़े हैं तभी अनंत प्रमाण में पड़े हैं। ये मत सोचना कि प्रकट होने के बाद वो प्रमाण में अनंत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो विशेषता यहां पर दी है, अब वो गुण कैसे सहज है, अकृत्रिम है। देखिए महात्मा जी, देवचंद्र जी दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब सहज शब्द कहा तो उन्होंने अकृत्रिम भी कह दिया। समझे, कल कोई भ्रम न कर दे, कोई इधर से उधर बात बैठा न दे। समझे, सहज का सीधा तात्पर्य क्या है? तो ये जो गुण है आत्मा के, जो गुण जैसे प्रकट हुए हैं ना, तो वो कभी भी जो है इस प्रकार के कृत्रिम नहीं होंगे। कृत्रिम कब होंगे? खुद के अंदर न हो, बाहर से लाकर डाल दिए जाए तो कृत्रिम होंगे। दूध में शक्कर की मिठास नहीं है, बाहर से शक्कर ला करके दूध में घोल दी जाती है, वो कृत्रिम है। वो बाहर से नहीं लानी है। दूध में शक्कर नहीं है तो आप बिना शक्कर वाला ही दूध पीना शुरू करिए, एज इट इज फॉर्म में पीना शुरू करिए, ताकि किसी को डायबिटीज हो ही नहीं था। ये कृत्रिमता हमने लाई, इसी का ये परिणाम, बस और कुछ नहीं है। नेचुरल फॉर्म में जो जैसा है वैसा खाइए। ખેતરમાં જે ઉગે છે એવા કારેલા ડાયરેક્ટ લાવીને ખાઈ લઈએ તો ડાયાબિટીસ મટી જાય, પણ ઘરમાં બૈરાઓ બનાવે છે એવા કારેલા ખાઈએ તો ડાયાબિટીસ વધી જાય. ગીતાબેન, તમને વાત ગળે ઉતરે છે? વાત સાચી કે ખોટી? एकदम बराबर है। क्यों, क्या बात, कैसे लग रही? साची के इसमें से तेल शक्कर क्या क्या डालते हैं, फिर वो थोड़ी ना डाइजेस्ट होता है। जो है उसका गुण तो आपने हटा दिया। करेला में जो कड़वास है, कटुपन है, वो तो आपने निकाल दिया और बाद में शक्कर गुड़ डाल करके मीठा कर दिया। ऐसा करेला रोज खाए तो भी डायबिटीज होने वाली, मिटने वाली नहीं। लेकिन नेचुरल ओरिजिनल जो अकृत्रिम और सहज गुण जो करेले में है, वो अगर आप रोज सुबह सुबह खाने लग जाओ तो डायबिटीज है वो भी मिट जाएगी।
आत्मा के अंदर जो सहज, नेचुरल, अकृत्रिम ऐसे गुण है, उसका हम नेचुरल अनुभव कब करेंगे? अब ये जो कक्षा यहाँ पर अरिहंत की, सिद्ध की जो हो चुकी है, अब इनको जो अनंत दान, अनंत लाभ प्रकट हुआ है, अब स्वानुभूति करने का उनको सुवर्ण अवसर मिला। अब स्वयं भगवान जो है इसका अनुभव करेंगे। अब वो अनुभव करेंगे तब उनको ख्याल आएगा कैसा है गुण, आविर्भाव विलास निवास। अब जो है परमात्मा स्वयं पूर्ण रूप में प्रकट हुए पारिणामिक सत्ता के अनुभव के वास्तव में देखा जाए तो वो अपने ही अनुभव के भंडार रूप हैं और अपनी सहज, अकृत्रिम, स्वाभाविक जो स्वतंत्र निर्विकल्पक आत्मसत्ता है उसको जो है बिना प्रयत्न के अनुभव करेंगे, सहज अनुभव। मैंने अभी क्या बोला था आपको, सिमंदर स्वामी रात को क्या करेंगे? उनको तो सोना नहीं है, उनका तो सोने का कर्म ही नहीं है, तो क्या करेंगे? ये करेंगे नेचुरल, सहज, उनकी स्वानुभूति, स्वरूप रमणता, अपना आनंद, अपने आनंद की तल्लीनता में रहेंगे। रात को नहीं देशना नहीं देनी है सिमंदर स्वामी को। क्या करेंगे साहब? अब सहज अपने गुण जो प्रकट हुए सहज स्वरूप में अंदर स्वयं ही उसका अनुभव करते रहेंगे। ये बात समझनी तो बहुत कठिन लग रही है साहब, इतनी जल्दी तो समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन हम कैसे अनुभव करें ये बात आपको थोड़ी सी ख्याल आ जाएगी। मैं कोशिश तो करता हूँ समझाने की, लेकिन यहाँ पर महात्मा जी के शब्द ही ऐसे, देवचंद्र जी के गाथाएं इस प्रकार की है। कल जरूर हम इस स्तवन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 2-3 गाथा आगे और बता रहे हैं, देखेंगे, ट्राई तो करेंगे सब। बोलिए माता जी, क्या प्रश्न पूछना है? साहिब जी, ये बात कह देनी बहुत आसान है कि वो स्वगुणों में रमण करते हैं, आज तक यही समझा है। और लेकिन आज आपके इस पढ़ाने से जैसे गुत्थी और वो दान गुण का कैसे स्वानुभव करते हैं, या ये सब बल्कि और ज्यादा चिंतन में आ गया है, समझ नहीं, मतलब इस पे चिंतन शुरू हो गया है। ये करनी पड़ेगा, चिंतन करेंगे तो स्पष्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं इतना घोट घोट करके मेहनत कर रहा हूँ, उसका प्रयोजन ही है। शायद मुझे ये भी लग रहा है कितने लोगों को समझ में आएगा। अब थोड़ा सा मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पदार्थ विज्ञान के कंटेंट जो है वो थोड़ा सा उपस्थित रखिए। अगर वो आप छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, तो यहाँ पर आपका आगे अर्थ बैठेगा नहीं। और ये महात्मा जी, देवचंद्र जी को समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये तो स्वयं अनुभव करके ये शब्द लिख रहे हैं और हमारी बुद्धि में ये शब्द नहीं बैठेंगे। अब ये हम और क्लियर करेंगे। अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत वीर्य, सिद्धों की बात कर रहे हैं ना, तुलना दोनों की होगी तब ये गुण दोनों में बैठेंगे। ये गुण सिद्धों में नहीं बैठाएंगे और खाली अरिहंतों में बैठाएंगे तो हम बोल देंगे देशना देते हैं, देशना देते हैं। अरे देशना तो पर को देना है, दूसरे लोगों को देशना देनी है। देशना देने में भगवान का केवल ज्ञान, केवल दर्शन, लेकिन स्वयं को केवल ज्ञान के गुण का स्वानुभव कैसे हो? अनंत दान कैसे बैठेगा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का खुद को ही अनंत दान होगा। स्वयं स्वगुणों में ही भोग करेंगे, स्वयं स्वगुणों का ही उपभोग करेंगे, स्वयं को ही स्वगुण प्रकट हुए उसी का लाभ हो रहा है, और स्वयं ही अपनी अनंत वीर्य शक्ति अपने गुणों में प्रकट करके आनंद की अनुभूति करेंगे। ये मैं बोल तो गया, एक मिनट में 5 लाइन बोल तो गया, लेकिन इसी को मुझे कल क्लियर करना है और स्पष्ट करना है। साहिब जी, ऐसे लग रहा है जैसे गुत्थी और उलझ के अभी कहना बहुत आसान है कि स्वगुणों में रमण करते हैं, लेकिन इस पे कैसे, ये बस ये बात है। अब यहाँ पर ये भी साध्य नहीं है। आगे देखेंगे ना, 7वीं 8वीं 9वीं गाथा में देखेंगे तो भगवान को ये कह रहे हैं, भगवान आप में तो हो रहा है, मेरे में कैसे हो, और आपके माध्यम से आपकी उपासना करके मेरे में कैसे हो, ये साध्य है। वो आगे की गाथा हम कर लेंगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम,
एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म